वेलकम टू स्कूलम। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8th के एसएसटी का एक पार्ट है, एक भाग है जियोग्राफी। उसको आज आप लोगों में से बहुत लोगों को मालूम होगा जियोग्राफी क्या है, बट उनको जिनको नहीं मालूम है तो हम उनको बता दें। जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ एंड द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर सराउंडिंग्स। जो भी हमारे इर्द-गिर्द जो चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं, कोई चीज़ के बारे में, जैसे कि कोई चीज़ क यहाँ पे अगर कहीं है तो क्यों है, उसका क्या यूज़ है हमारे लाइफ में, उन्हीं सभी चीज़ों के बारे में जो भी हम स्टडी करते हैं दैट इज़ कॉल्ड जियोग्राफी। पृथ्वी और मनुष्य व पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट चैप्टर एंड दैट इज़ द रिसोर्स। हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में? द डेफिनेशन ऑफ जस्ट अ सेकेंड, या द डेफिनेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसके अच्छे से हम डीपली पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, कितने तरह के रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं तो कितने तरह के रिसोर्सेज हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आज हम ध्यान से पढ़ने वाले हैं ताकि आगे चल के आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं पहला चैप्टर एंड दैट इज व्हाट? रिसोर्सेज। हम आप देखोगे अपने टेक्स्ट बुक में सबसे पहले एक बहुत ही अच्छा होगा अगर आप अपना बुक और पेन कॉपी अपने पास रख लो। बिकॉज व्हाट हैपेंस ना, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ अगर उसमें से कोई आपको इंपॉर्टेंट लगता है और नोट बनाना चाहो ना तो आप अच्छे से बना सकते हो। और आप देखोगे तो मैंने क्या किया है, आपका सारा जितने पैराग्राफ्स हैं मैंने उसको यहाँ पे रख दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। और कोई डाउट हो तो देन एंड देयर यू विल गेट क्लियरेंस, क्योंकि मैं यहाँ पे लाइन बाय लाइन आपको पढ़ के समझाने वाला भी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप अपने बुक में देखोगे तो रिसोर्सेज के पहले चैप्टर से स्टार्ट होता है एक स्टोरी से। देर इज़ अ फैमिली, एक परिवार है जो रिसोर्सेज के बारे में बात करता है। वो अपने पेरेंट्स, जो बच्चे हैं यहाँ पे देखो, लुक दिस किड्स, ये जो बच्चे हैं ये बात करते हैं अपने पेरेंट्स से, पूछते हैं कि रिसोर्सेज चीज़ें क्या है। ठीक है, तो उसी के बेस पे हम इस चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर ड्यूज। हाँ, बट बिफोर दैट मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आगे आने वाले जितने क्लासेस के, जस्ट लाइक हिस्ट्री हो गया और भी जितने क्लास 8 क्लास 9 10th के जितने भी चैप्टर्स आने वाले हैं, यू विल बी स्टे अप टू डेट विद द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। सो लेट्स स्टार्ट। मोना एंड राजू हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। मोना ये एक छोटी सी बच्ची है एंड राजू एक छोटा सा बच्चा है। दे वर हेल्पिंग हर देयर मदर, अपने मम्मी का हेल्प करते हैं घर को साफ करने में। तभी वो अचानक से बात आती है और मोना कहती है, लुक एट ऑल दिस थिंग्स, इन सभी चीज़ों को देखो। क्लॉथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम्स, द बॉटल ऑफ हनी, बुक्स, ईच ऑफ दीज हैज यूज, इन सभी चीज़ों का हमारे वहाँ यूज है। सेड मोना, मोना कहती है, ठीक है। दिस इज वाई दे आर इम्पोर्टेंट, सेड अम्मा। तब उनकी अम्मा बोलती हैं, इसीलिए ये सब चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। एंड दीज आर रिसोर्सेज, ये सब क्या है? रिसोर्सेस है। तब हमारे छोटे से मुन्ना, ये जो राजू हैं, इनके दिमाग में क्लिक करता है क्वेश्चन, व्हाट इज रिसोर्सेज। अब मम्मा बोल रही हैं कि रिसोर्सेज है, तो रिसोर्सेज एक्चुअली ये जो वर्ड आप यूज कर रहे हो, रिसोर्सेज होते क्या है? एनीथिंग बी दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई ए नीड इज अ रिसोर्स। क्या वो सभी चीजें जो एक हमारे इच्छाओं की पूर्ति करता हो, जैसे कि मान चलो अगर हम मुझे चाहिए कुछ खाना तो खाना मेरे पास आ जाए, मुझे चाहिए लाइट तो लाइट आ जाए, मुझे चाहिए मोबाइल फ़ोन तो मोबाइल फ़ोन मेरे पास आ जाए। इन सभी चीज़ों की जो हमारी नीड है, जो ज़रूरतें हैं, अगर उनको पूरा हो जाता है, जिस चीज़ से पूरा होता है, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट? रिसोर्सेस। ओके, लुक एट यू लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व। क्या बोल रही हैं फिर से मोना की मम्मी, राजू की मम्मी क्या बोलती है? लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, चारों तरफ जो अपने अपने चारों तरफ देखो, उसको ऑब्जर्व करो। यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। जब अपने चारों तरफ देखोगे ना तो आप देखोगे कि बहुत तरह के रिसोर्सेज हैं। ठीक है, द वाटर यू ड्रिंक, जो तुम पानी पीते हो, वेन यू आर थर्स्टी, जब तुम प्यासे रहते हो, द वाटर यू ड्रिंक,
द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज इन योर हाउस, जो घर में तुम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो। द रिक्शा यू यूज टू गेट होम फ्रॉम स्कूल, उस रिक्शे के बारे में सोचो जिससे तुम स्कूल से घर आते हो। द टेक्स्ट बुक यू यूज टू स्टडी ऑल आर रिसोर्सेस, जो टेक्स्ट बुक तुम जिससे पढ़ते हो वो सभी रिसोर्सेस हैं। योर फादर प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक्स फॉर यू, चलो देखो तुम्हारे पापा ने बहुत ही स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट बनाया है। उसमें क्या क्या मिला है? द फ्रेश वेजिटेबल हैज यूज्ड, अच्छी खासी ताजी सब्जियां उसमें मिली हैं। और ऑल्सो अ रिसोर्स, जो सब्जियां उसमें ऐड हुई हैं जिनसे वो टेस्टी ब्रेकफास्ट बना है वो भी रिसोर्सेज के ही माध्यम से बना है। चलिए आगे देखते हैं। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैज समथिंग इन कॉमन, इन सब में कुछ तो कुछ कॉमन है। दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, वो सभी हम यूज करते हैं, ठीक है। सो दे हैव यूटिलिटी, जैसे कि मान चलो वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, नेचुरल गैस हो गया, वेस्ट डिस्पोजल हो गया, इंटरनेट हो गया, ट्रैश हो गया, ठीक, फोन हो गया, इन सभी चीजों को हम यूज करते हैं। दे आर कॉमन बिकॉज वी आर यूजिंग दैट, दिस इज कॉमन, ठीक है। यूटिलिटी और यूजिबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस और सब्सटेंस अ रिसोर्स। यूटिलिटी और यूजिबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट, एक किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी सब्सटेंस को, तत्व या पदार्थ बोल सकते हो, को भी हम एक रिसोर्स, जो भी यूज होता है उसको हम रिसोर्सेस बोलते हैं। हाउ डज समथिंग बिकम ए रिसोर्सेस? अब राजू भैया के दिमाग में एक क्वेश्चन आए, जो छोटा सा बच्चा था उसके दिमाग में, अब क्यूरियोसिटी है, छोटे से बच्चे आपके दिमाग में भी बहुत सारी क्यूरियोसिटी बनती है। जब कोई चीज आप इंटरटेन लेने लगते हो, सुनने लगते हो, तो ऐसा अक्सर होता है कि आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आए। वैसे ही राजू के दिमाग में क्वेश्चन आता है, जिस रिसोर्स की आप बात कर रहे हो, हाउ डज समथिंग बिकम ए रिसोर्स, तो कोई चीज कैसे रिसोर्स बनता है, हमें इसको कैसे मालूम चलेगा? हमें वांटेड टू नो, कौन जानना चाहता है? राजू जानना चाहता है। अब उनकी अम्मा बोलती है, अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रेन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्सेस ओनली व्हेन दे हैव ए वैल्यू, जब किसी चीज का वैल्यू होता है तब वो रिसोर्सेस बनता है। जैसे कि इट्स आवर इट्स यूज और यूटिलिटी गिव इट अ वैल्यू, जिस चीज का वैल्यू बनता है, जैसे कि ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, जैसे कि सभी रिसोर्सेज की वैल्यू, कुछ वैल्यू तो होते होंगे, कैसे? चलिए देखते हैं। वैल्यू मीन्स वर्थ, किसी चीज का वर्थ हो। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू और सम डू नॉट हैव। अब जैसे मान के चलिए हम पेन खरीदते हैं, राइट? तो पेन जब खरीदते हैं तो इसका कोई वर्थ होगा, कोई वैल्यू होगा। कि मान चलिए कितने लोग बोलते हैं कि अरे 5 रुपये का पेन है, 10 रुपये का पेन है, सो इट वर्थ, राइट? तो उसी वैल्यू को उसी, और इन सब इकोनॉमी में भी कुछ हेल्प करते हैं, कुछ में इकोनॉमी हेल्प नहीं होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मेटल में हैव इकोनॉमिक वैल्यू, कुछ होता है जो हमारे अर्थव्यवस्था में वैल्यू ऐड करता हो, ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट। अब जैसे मान चलिए एक बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप है, कहीं जमीन है, उसका वैल्यू नहीं ऐड करता हो, लेकिन मेटल यूज कर रहा है। अब कैसे? बट बोथ आर इंपॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, दोनों ही जरूरी हैं। कुछ एक इकोनॉमी को ऐड करता है, वैल्यू ऐड करता है, और एक नहीं, लेकिन दोनों ही जरूरी है। अब कैसे जरूरी है? सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यू विथ टाइम, टाइम के हिसाब से कुछ लोगों का इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ जाता है। एंड यू जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें, योर ग्रैंड माँ, जैसे वो बोलती हैं, उसकी राजू की माँ अम्मा बोलती हैं, योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडी, जो घर के वो नुस्खे होते हैं, हैज़ नो कॉमर्शियल वैल्यू टुडे, आज उसका कोई कॉमर्शियल वैल्यू नहीं है। बट इफ दे आर पेटेंटेड, पेटेंटेड इन द सेंस रजिस्ट्रेशन होता है। अगर कोई चीज आपके दिमाग में आइडिया है तो आप चाहते हो वो आइडिया किसी और का ना हो, इसीलिए लोग उसको पेटेंट करा लेते हैं। वो आपको आगे क्लासेस में मिलेगा, बहुत ही डीप नॉलेज रखना पड़ेगा इसके बारे में। तो हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, पेटेंट का एक अलग वीडियो बनाऊंगा, पेटेंट एक्चुअली होता क्या है और आपको कैसे पेटेंटिंग करानी होती है। लेट्स सपोज यू आर ग्रोइंग अप इन फ्यूचर, कोई रिसर्च करते हो तो। ओके, लेट्स बैक टू द टॉपिक। they your grandma's home remedy has no commercial value today,
आज कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है जो तुम्हारे दादी माँ के नुस्खे हैं, बट दे आर they are patented and sold by medical firm tomorrow, they could become economically value. लेकिन अगर उसी का पेटेंट राइटिंग करा लेते हैं, रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं और वो मेडिकली बिकने लगे, जैसे कि मान के चलो आप ग्रोसरी चीज़ों में, मेडिकली चीज़ों में बिकने लगे, तो वो कुछ वैल्यू ऐड करेगा। क्यों? क्योंकि फिर एक जगह से दूसरे जगह बिकना शुरू हो जाएगा ना, तो वो फिर वैल्यू ऐड करेगा इकोनॉमी में। लेट्स गो एंड सी द नेक्स्ट टॉपिक। Time and technology are two important factors that can change substance into resources. जो कुछ भी पदार्थ होता है, तत्व होते हैं, उनको रिसोर्सेस में बदलने का सबसे मेन रोल है टाइम एंड टेक्नोलॉजी। इन दोनों का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। इन दोनों की जरूरत है किसको? लोगों की, हमें जरूरत है। पीपल देमसेल्व्स आर ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। हम खुद ही एक बहुत बड़े रिसोर्सेस हैं। अब हम कैसे बहुत बड़े रिसोर्सेस हैं, हम आगे इस बारे में पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस को, ठीक है। इट इज देयर आइडिया, नॉलेज, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरी दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेस। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशंस लीड टू द मैनी अदर्स। अब जैसे मान के चलो, अभी बात कर रहा था मैं कि हम खुद ही एक रिसोर्सेस हैं। तो हमारा रिसोर्सेस क्या है कि हमारा पैर, हाथ, नाक नाक नहीं, एक्चुअली दिस इज अदर मेडिकली टर्म्स, ये भी रिसोर्सेस है। बट अगर हम ह्यूमन रिसोर्सेस की बात करें तो हमारा नॉलेज ही सबसे बड़ा रिसोर्स है, ठीक है। हम एक्सचेंज ऑफ नॉलेज करते हैं। मान के चलिए, जैसे आज मैं आपको जियोग्राफी पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है कल आप बहुत ही ज़्यादा मैथ में बहुत तेज हो, तो कोई चीज़ें जब आप मैथ कहीं पढ़ाते हो, मैथ से कुछ कैलकुलेशन निकाल के कुछ चीज़ों को सॉल्व करते हो, दैट इज ऑल्सो एडिंग सम वैल्यू। सो वो भी एक रिसोर्सेस है। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप उसको पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, और उससे आपके एग्जाम में कुछ वैल्यू ऐड होता है, आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड होता है, दैट इज ऑल्सो अ रिसोर्सेस। द डिस्कवरी ऑफ fire led to the practice of cooking and other process, while the invention of the wheel ultimately resulted in development of newer model of modes of transport. अब जैसे मान के चलिए, कभी किसी ने पहले आग के बारे में सोचा होगा, तो आज हम उसको रिसोर्सफुल होके वो रिसोर्स हम यूज कर रहे हैं खाना पकाने में, कोई भी चीज़ों को पकाने में हमें वो यूज हो रहा है। उसी तरह से जिस तरह से कभी किसी ने टायर के बारे में सोचा होगा कि टायर कैसे समाज को दिया, फिर उस पे हम अपनी गाड़ियों को घुमाने लगे, तो आज भी वो एक नए बहुत ही मॉडर्न टाइप के मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बने जा रहे हैं, ठीक है। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज टर्न एनर्जी इनटू फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज। अगर हम जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं, हमें टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज हो रहा है, वैसे ही हमने क्रिएट किया हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज टर्न इनटू द एनर्जी। जो भी हमें इलेक्ट्रिसिटी चीज़ें मिलती हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे टेक्नोलॉजी के ही माध्यम से ही मिलती है। ओके, लेट्स गो। तभी यहाँ पे बातें होती है। अगर आप इमेज देखोगे, उसमें इमेज दिया होगा, आई एम, जैसे कि वहाँ पे बात हो रही है दैट ह्यूमन इटसेल्फ देमसेल्फ इज अ रिसोर्सेज, तो यहाँ पे वो बच्ची खुश होकर बोलती है, जो मोना होती है अपनी माँ से बोलती है, सो आई एम ऑल्सो रिसोर्स टूल। क्या मैं भी रिसोर्सफुल हूँ, मतलब मैं भी एक रिसोर्स हूँ? तो एग्जैक्टली जैसे हमने बात किया कि एक इंसान भी रिसोर्सफुल है, हम खुद ही एक रिसोर्स है। हम आज जो पढ़ रहे हैं, आज वैल्यू ऐड नहीं कर रहा होगा, हो सकता है, बट जैसे ही कल हम आगे बढ़ेंगे, जैसे ही हम कुछ अपने एजुकेशन को प्रेजेंट करेंगे, वो इससे ही ये भी एक रिसोर्स बन जाएगा, ठीक है। अ वेरी वैल्यू वन, उसकी माँ खुश होकर बोलती है। चलिए आगे देखते हैं टाइप ऑफ रिसोर्सेस में। टाइप ऑफ रिसोर्सेज में हम जब पढ़ते हैं बेटा ना, तो हम ये देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द टाइप्स में हमें कैटेगराइज करना होता है कि क्या चीज़ें कैसी हैं, ठीक है। तो हम टाइप में दो चीज़ें पढ़ते हैं, एक है नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, एंड तीसरा है ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। जैसे नेचुरल रिसोर्सेज में क्या है, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉयल हो गया, मिनरल्स हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी एंड फॉरेस्ट हो गया। अब ह्यूमन की बात करें,
बिल्डिंग हो गए, ब्रिज हो गए, रोड हो गए, मशीनरी हो गए, व्हीकल हो गए, टेक्नोलॉजी हो गए। एंड ह्यूमन इटसेल्फ, आई टोल्ड यू, ह्यूमन देमसेल्फ और रिसोर्सेस, वो खुद में एक रिसोर्सेस है। जैसे मैंने आपको बताया, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये भी एक रिसोर्सेस है, आपके लिए भी वो रिसोर्सेस है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बट हो सकता है वो आप रिसोर्स अभी नहीं दे पा रहे हो, बट आगे चल के जब भी आप पढ़ के आगे बढ़ोगे, वो भी समाज के लिए, दुनिया के लिए एक रिसोर्स बन जाएगा। ठीक है, चलिए डीप में पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज क्या होते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ रिसोर्सेज, लेट मी क्लियर इट। टाइप ऑफ रिसोर्सेस, एक पहले हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज से। नेचुरल रिसोर्सेज में क्या है, रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम द नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशंस आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। अगर हम बात करें जो नेचर से हमें मिलता है और उसमें बहुत कुछ मॉडिफिकेशन करके जो हम यूज करते, बहुत कुछ मॉडिफिकेशन ना करके हम यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपने यूज के लिए, दैट इज कॉल्ड द नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि द एयर वी ब्रीथ, जो हम हवा ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं। द वाटर इन आवर रिवर एंड लेक्स, जो हमारे नदी तालाबों में पानियां रह रही हैं। द सोयल, मिनरल्स एंड ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट, फ्री गिफ्ट फ्रॉम नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली। अब जैसे पानी हम जब नल से निकालते हैं तो डायरेक्टली ही तो यूज करते हैं, हाँ थोड़े से मॉडिफिकेशन से, ऑलरेडी विदाउट मच मॉडिफिकेशन बट अ शार्प लिटिल बिट ऑफ मॉडिफिकेशन आर देयर। जैसे कि हम वहां पे जाली लगा देते हैं, ठीक है। इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी मे नीड टू यूज नेचुरल रिसोर्सेस इन द बेस्ट पॉसिबल वे। लेकिन कुछ चीजों पे टेक्नोलॉजी और नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करने के लिए, टेक्नोलॉजी टूल्स यूज करके नेचुरल रिसोर्सेज को और प्रोसेस और रिफाइन करके अच्छे बेस्ट यूज के लिए हम यूज करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जिनको हम तुरंत रिप्लेनिश कर करके रिन्यू होते रहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं तो देखना आप गर्मी के टाइम में पानी नीचे, पानी का जो वो स्लोप होता है, पानी का जो लेवल होता है वो नीचे चला जाता है। लेकिन जैसे ही बारिश आती है, बारिश स्टार्ट होता है तो पानी थोड़ा सा ऊपर आता है। इसको हम रीन्यूएबल एनर्जी बोल सकते हैं, रिसोर्सेज बोल सकते हैं। बट नॉन रीन्यूएबल क्या है वो आगे देखते हैं। Renewable resources are those which renewed or replenished quickly. Some of these are unlimited and are not affected by human activities. कुछ ऐसे जो वो भी जो पानी पीने वाला जो और भी ऐसे रिसोर्सेस हैं जो हम कितना भी यूज करें उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज का कोई उस पर इफेक्ट नहीं पड़ जाता है, वो रिप्लेनिश ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो जाता है। सच सच है जैसे कि सोलर हो गया। अब हम कितना भी इलेक्ट्रिसिटी जलाएं, जो सोलर से हम इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सन से डायरेक्ट हम सोलर रिचार्ज करके हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं ना घर में। ठीक है, उसी तरह विंड एनर्जी हो गया। अब विंड एनर्जी अगर इसको आप देखोगे ध्यान से, आप कहीं पे भी जब आप ये पुणे उन्ने साइड में आप जाओगे तो उधर ही ज़्यादा दिखने के लिए आपको मिलेगा। ये बड़े बड़े एक पंखे जैसे होगा, हमसे बहुत बड़े बड़े पंखे होते हैं, उससे हम एनर्जी जनरेट करते हैं। ठीक है, एट केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेस लाइक वाटर, सोयल, फॉरेस्ट कैन इफेक्ट देयर स्टॉक्स। अब जैसे बात कर लो आप, अब ये बोलोगे आप कि सर एक बात बताओ कि आप बोल रहे हैं सॉयल का, पानी का, इसका हम कैसे वो लाइक यूज कैसे कर सकते हैं, लाइक कैसे ये लाइक वेस्ट, लाइक केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन डिस्ट्रॉय लाइक और कैन बी मेक ए प्रॉब्लमेटिक इन फ्यूचर, आगे चल के प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक्चुअली क्या है बेटा, आज जो भी हम जैसे खेती का एक प्रोसेस है, क्या है कि जब खेती हम करते हैं ना तो सॉयल का जो लाइक देखो आप बिल्डिंगें बनती हैं, तो बिल्डिंगें बनने के लिए कि एक होता है फार्मिंग लैंड और एक होता है कमर्शियल लैंड, या लाइक दूसरे जगह का जो लाइक जहाँ पे हम घर बना सकते हैं। बट आजकल क्या है ना, हर जगह लैंड बन जा रहा है। आप देखोगे अपने घर के अगल बगल कहीं पे भी ना, कहीं पे भी बाउंड्री लगा दे रहे हैं, कहीं पे भी घर बना दे रहे हैं, कहीं पे भी पार्टीशन हो जा रहा है। तो लैंड भी, सॉयल भी कहाँ पे यूज हो पा रहे हैं।
और सॉइल की फर्टिलाइजेशंस अगर बात करें, उसकी जो प्रोसेस है वो भी नहीं हो पाता है टाइम टू टाइम, ठीक है? क्योंकि कभी-कभी देखना आप खेत में जला भी देते हैं तो वहाँ की मिट्टी फर्टाइल नहीं रहती है। वो उतना अनाज, उतना प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाता जितना पहले देती थी। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्योंकि उस पे मैनेजमेंट भी नहीं कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये शुरू हो जा रही है, ठीक है? अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वाटर सीम्स टू बी अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ऐसा लगता है कि बहुत तेरे हम अनलिमिटेड है वाटर, हम यूज कर सकते हैं, बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर रिसोर्सेज इज ए मेजर प्रॉब्लम इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन अगर आज देखोगे दुनिया में बहुत जगह वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज, वो रिसोर्सेज जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते, जिसको हम एक बार गया तो खत्म है, विच हैज़ ए लिमिटेड स्टॉक, जो बहुत ही कम स्टॉक बचा है हमारे पृथ्वी पे। वंस द स्टॉक एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू बी रिन्यूड एंड रिप्लेनिश्ड। क्या बोल रहे हैं कि एक बार अगर वो खत्म हो गया ना, तो फिर उसको बनाने में हमारे पास ऐसा कोई टूल नहीं, क्योंकि नेचुरल रिसोर्स है, तो नेचुरल रिसोर्स हम बना नहीं पाएंगे। आर्टिफिशियल कितना बना सकते हैं, तो उसको बना नहीं सकते। लेकिन अगर एक बार वो खत्म हो गया ना, तो उसको थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगेंगे, थाउजेंड्स ऑफ ईयर उसको लगते हैं बनने में, ठीक है? अब जैसे वो क्या है, सिंस द सिंस दिस पीरियड इज मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पैन, हमारे लाइफ से अगर मैं 1000 ईयर की बात करता हूँ, तो इंसान की लाइफ ही 60-70 साल 80 साल है, अगर किसी बीमारी से बच गए तो, ठीक है? तो ह्यूमन लाइफ से उसके लाइफ की स्पैन से बहुत ज़्यादा हो गया ना। सच रिसोर्सेस आर कंसीडर्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस किसको बोलते हैं? जो रिसोर्सेस रिन्यू ना हो सके इन अ शॉर्ट टर्म इन द मतलब 10 साल 20 साल 50 साल में जो रिन्यू हो सके उसको, जो ना हो सके उसको, लाइक उसको हम नॉन रिन्यूएबल नहीं बोलते, उसको जो थाउजेंड्स ईयर्स ऑफ लगते हैं उसको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे कि क्या बोल सकते हैं, क्या फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम लें कोयला, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस फॉर एग्जांपल, ठीक है? ये एग्जाम्पल्स ऐसे हैं, जैसे आप सोचते हो ना कि गाड़ी में पेट्रोल हमारे पड़ता है, तो गाड़ी में जब बेटा पेट्रोल पड़ता है तो इसका भी एक लिमिट है। हमारे पृथ्वी में बहुत सालों से, जब पहले से लाखों हजारों सालों से जो चीज़ें ये दब के जो पेड़ पौधे जो भी चीज़ें हैं, नेचर प्रेशर, बहुत तेरे चीज़ों से जो चीज़ें सड़ के ना एक तेल, एक मिनरल बना नीचे, उसी को आज हम यूज करते हैं, ठीक है? बट अगर जब एक बार खत्म हो गया ना वो, तो शायद दोबारा हम ना बना पाए, क्योंकि हम बनाते ही नहीं, वो नेचर बनाता है, और नेचर को बनाने में थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ ईयर लगते हैं। बट अगेन ये ऐसा नहीं कि अगर चलो अगर तेल खत्म हो गया तो 1000 साल छोड़ देते हैं, फिर 1000 साल आफ्टर थाउजेंड्स ईयर वी विल गेट आवर ऑयल बैक। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि नेचर प्रेशर कैसा है, ये डिपेंड करता है क्लाइमेटिक जोन कैसे रहे हैं प्लैनेट पे, क्या, ये सभी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है रीप्लेनिश करने का जो मिनरल्स जो हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं आज, ठीक है? जैसे पेट्रोलियम हो गया, हम बहुत सारे पेट्रोल आजकल यूज कर रहे हैं, बट एक बार ये खत्म हो गया तो शायद बनने में लाखों करोड़ों साल लगेंगे। The distribution of natural resources depend upon the number of physical factors like terrain, climate, altitude. The distribution of resources are unequal because these factors differ so much over the earth. वही मैं बात बोल रहा था कि जो ये सभी ऐसा नहीं है कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन, नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है कि फिजिकल फैक्टर कैसे, उनका मतलब कि उनका मौसम कैसा रहता है, पृथ्वी का मौसम कैसा रहता है, क्या क्लाइमेटिक जोन रही है, ये सभी चीज़ों पे फैक्टर पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि हमने छोड़ दिया और बन गया, ऐसा कुछ नहीं होता। चलिए बात करते हैं आगे। ह्यूमन मेड रिसोर्सेस, ये तो ऑफ कोर्स देखते हैं इसके बारे में। ह्यूमन मेड रिसोर्सेस आर दोज रिसोर्सेस दैट डू नॉट एग्जिस्ट नेचुरली इन द एनवायरमेंट but are made by human to fulfill their need and improve quality of life। अब जैसे मान के चलिए ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें,
तो एक साइकिल चलते आया, पहले हम बैलगाड़ी से चलते थे, धीरे-धीरे हम एक छोटी गाड़ी पे आए, फिर बड़ी गाड़ी, आज बहुत बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ हैं, मोबाइल है, कैमरा है, जूता है, वीडियो गेम्स है, पिज़्ज़ा है, केक है, बर्गर है, बहुत तेरे सब चीज़ें हैं। ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेज़ हैं। अब क्या आप कहीं, अगर मान के चलो एक पौधा लिख बना है कहीं, अगर उस पौधे पे अगर आप जाओगे, तो क्या ये पिज़्ज़ा मिल जाएगा वहाँ पे? क्या ये जो रिंग है वहाँ पे मिल जाएगा, वीडियो गेम मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना, क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्सेज़ नहीं है, ये नेचर देता ही नहीं है। नेचर को ये मालूम भी नहीं है कि पिज़्ज़ा क्या होता है, उसको मालूम नहीं है वीडियो गेम क्या होता है, रिंग क्या होती है, ये क्या होता है, उसको कुछ नहीं मालूम है। उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या मालूम है कि नेचर से जो बना हुआ है, जो चीज़ें, उसी को चीज़ें बस उसको मालूम है। उसको ये चीज़ें मालूम है, हमें क्या, हमारी डे टू डे लाइफ़ में ज़रूरत क्या है, हम ये चीज़ें बहुत फैक्टर मैटर रखता है। तो डे टू डे लाइफ़ में हमें क्या चाहिए, अगर मान चलिए कभी खुशी होते है तो जाके हम मीठा खा लेते हैं, कभी पार्टी करने का मन करता है तो पिज़्ज़ा मँगा लेते हैं, कभी शादी है, किसी को गिफ्ट करना है या शादी है, एंगेजमेंट कर रहे हैं तो रिंग पहना देते हैं। तो ये सभी चीज़ों को बनाने की और इच्छा की पूर्ति, लाइक जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाए, उसी को डिमांड एंड सप्लाई वाली जो बात आती है। अगर मेरी डिमांड है, मुझे कहीं घूमने जाना है, तो मेरे पास अगर एक कार आ गया तो मैं घूम लिया ना, ठीक? तो ये डिमांड एंड सप्लाई वाली जो बात आती है, उसी को हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेस बोलते हैं। डिमांड एंड सप्लाई इन द सेंस कि अगर मुझे एक मॉडिफाइड कस्टमाइज कार चाहिए, तो हम कस्टमाइज कार बनवा लेते हैं। दैट इज व्हाट डिमांड एंड सप्लाई, एंड दैट इज व्हाट व्हाट ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। चलिए उसको पढ़ लेते हैं एक बार। Sometime natural substance become resources only when the original form has been changed. जब ओरिजिनल फॉर्म चेंज हो जाता है, जैसे मान के चलो आप, गेहूँ मिल गया हमें, ठीक? तो गेहूँ हम खा नहीं लेते हैं ना ऐसे, गेहूँ तो नेचर ने दिया, अब खा तो नहीं लिए, अब उसको हम चेंज करते हैं, उसको लाइक उसको आटा बनाते हैं, फिर गूँथते हैं, फिर रोटियाँ पकाते हैं, फिर खाते हैं, राइट? सो क्या बोले है चेंज। आयरन ऑर was not a resource until people learn to extract from iron from it. जैसे लोहा ही है हमारे सॉइल में, कहीं पे पहाड़ियों पे जाओगे आप, पहाड़ी कुछ इलाकों में जैसे गोवा वोवा में देख लो आप, तो वहाँ की मिट्टियों में आयरन भी मिलता है आपको, ठीक है? तो एक्सट्रैक्ट उसको जो करते हैं ना, तो उसके नेचुरल फॉर्म क्या है? नेचुरल फॉर्म है कि उसका सॉइल में है, बट नेचुरल ह्यूमन मेड कहाँ से आ गया? क्योंकि हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं वहाँ के पहाड़ियों से, मिट्टियाँ निकाल के जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसी को हम बोलते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। पीपल आर नेट पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग, जैसे कि छड़ हो गया, ब्रिज, नेचुरल रिसोर्सेज, ब्रिज, रोड, मशीनरी एंड व्हीकल are also are known as human made resources. Technology is also a human made resources. People like us are natural resources to make human made resources, said Mona, nodding in understanding. Yes, said Raju. वो दोनों आपस में, वो फैमिली बात कर रही है, पूरी कहानी जितना मैंने बताया, ये सभी फैमिली ने बात कर रही है, वही चीजें हम डिस्कस किए वहां पे, ठीक है? आई थिंक अब तक आपको चीज़ें क्लियर लग रही होंगी। अगर नहीं कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स में दे देना, बता देना। कोई डाउट होगा, आई विल ट्राई टू मेक इट क्लियर। ओके, सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट। व्हाट इज दैट? ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स इन द सेंस हम खुद ही एक रिसोर्स हैं, जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि हम खुद ही एक रिसोर्स हैं। ह्यूमन रिसोर्स आर द पीपल हु कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमी economy through their work, idea and skill. People can make the best use of nature to create more resources when they have knowledge, skill and technology to do so. अभी मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया कि हमारी जो एजुकेशन है, हम जो कुछ भी पढ़ते हैं, जो कुछ भी हमें मालूम है, अब जैसे एक एग्जांपल की तरह लेते हैं, ये हैं हमारे फार्मर भैया और ये हैं साइंटिस्ट, ठीक है? अब ये इनकी प्रॉब्लम क्या है, ये बात करते हैं। क्रॉप ruined ड्यू टू द ड्रॉट, सूखे से फसलें खत्म हो गई। कैन आई फाइंड ए सोल्यूशन? क्या मुझे कोई सोल्यूशन बता सकते हो क्या? तो साइंटिस्ट बोलते हैं दैट इज इट, बस यही इतनी बात। इट्स ऑल थैंक्स टू नॉलेज, एजुकेशन एंड स्किल वी कुड फाइंड ए सोल्यूशन। हमें जो हम पढ़ते हैं,
इसका हम शुक्रिया करते हैं क्योंकि हमें ये बताता है वी इट्स ऑल थैंक्स टू आवर नॉलेज, हमें ये बताता है कि हम कैसे अपने स्किल्स को बढ़ा के हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ह्यूमन आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर्स, एक दूसरे पे निर्भर है, एक दूसरे पे निर्भर इन द सेंस कि फार्मर प्रोवाइड फूड ग्रेन टू एवरीवन, फार्मर्स प्रोवाइड कराता है खाना सभी लोगों को, एंड साइंटिस्ट सजेस्ट वेरियस मीन्स टू कॉम्बैट प्रॉब्लम रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर एंड इम्प्रूव फार्म प्रोडक्शन। और साइंटिस्ट वहीं अदर साइड क्या करता है, वो बताता है कि क्या तुम्हें खेत में करना चाहिए ताकि तुम्हारा प्रोडक्शन और अच्छे से हो, और कोई प्रॉब्लम है तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ही डॉक्टर की अगर हम बात लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको बताता है कि क्या दिक्कत है क्या नहीं, डॉक्टर आपको बताता है कि क्या प्रॉब्लम है, ये मेडिसिन लो ठीक हो जाओगे, और आप उसको क्या देते हो, पैसे दे देते हो। सो द एक्सचेंज ऑफ स्किल, एक्सचेंज ऑफ करेंसी, ऑफ एक्सचेंज ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी को मूव करने के लिए एड ऑन जो वैल्यू ऐड करता है वो आप उसको दे रहे हो, उसको वैल्यू ऐड करने जिस लाइक उसने सर्विस दिया आपने उसको पे किया, दैट इज व्हाट द ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। ठीक है, अब बात करते हैं कंजर्विंग रिसोर्सेस। कंजर्विंग रिसोर्सेस क्या है, ये पिक्चर आप देख रहे हो, ये बहुत ही डरावना पिक्चर लग रहा है, आई विश कि कभी ना हो बट बहुत ही डरावनी पिक्चर्स है। कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस इज द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग, प्रिजर्विंग एंड वाइजली मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्सेस एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेस टू एंश्योर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। कंजर्विंग रिसोर्सेस को ये बात कर सकते हैं, ये एक ऐसा मेथड है जिससे हमें प्रोटेक्ट करने के बारे में, प्रिजर्व करने के बारे में, किसी चीज़ को बचाना हो, उसको संभाल के रखना हो, और बुद्धिमानी से कैसे किसी चीज़ को यूज करना हो, ह्यूमन मेड रिसोर्सेस को इंश्योर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, जिसको हम ये इंश्योर कर सके कि हम लॉन्ग टर्म में कहीं भी किसी भी चीज़ को कैसे रख सकते हैं। अब एक एग्जांपल के तौर पे लें, अगर बचपन में आपने एक कहानी सुना होगा कि किसी आदमी के पास एक मुर्गी थी, वो डेली सोने की अंडा देती थी। तो अगर देखा जाए तो उसमें क्या देखा गया, लास्ट में उसको ग्रीड बढ़ी, उसको लालच बढ़ी, उसने मुर्गी को काट दिया ताकि जितने अंडे होंगे मैं एक ही बार ले लूँगा। बट यहाँ पे यही बुद्धिमानी, यही हमको कंजर्विंग रिसोर्सेस करना होता है क्या, कि कैसे हम मैनेज करें ताकि आने वाले टाइम में भी हम धीरे धीरे प्रिजर्व करके चीज़ों को चले, हमारा साइकिल चलता रहे। ठीक है, तो कहानी क्या है पूरी, चलिए समझते हैं। मोना हैड ए नाइटमेयर, मोना को बहुत ही एक गंदा सपना आया। सी ड्रीम्ड ऑल द सी ड्रीम्ड दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैड ड्राइड अप एंड ऑल द ट्रीज कट डाउन। वो क्या सपना देखती है कि पृथ्वी पे सूखा पड़ा है और सारे पेड़ कटे हुए हैं। देयर वॉज नो सेड एंड नथिंग टू ईट और ड्रिंक, कोई छाँव नहीं है, कुछ खाने को नहीं है और कुछ पीने को नहीं है। पीपल वर सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड डेस्परेटली लुकिंग फॉर फूड एंड सैड। तो पीप लोग इधर उधर भटक रहे हैं एक दूसरे के साथ, एक देख रहे हैं कि कहीं छाँव मिल जाए, कहीं कुछ खाने को मिल जाए, कुछ पीने को मिल जाए। और यही चीज़ें अपनी माँ को बताती है। सी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम, अपने सपने के बारे में बताती है। अम्मा, कैन दिस रियली हैपन, क्या ये रियली हो सकता है। वो जो ड्रीम देखती है, क्या सच में ये जो सूखा, पानी ना होना, कुछ खाने के लिए ना होना, क्या सच में ये हो सकता है। सी अम्मा रिप्लाइड, इफ वी वर नॉट केयरफुल इवन, अगर हम केयरफुल नहीं रहे, ध्यान से नहीं चले, तो ये सच में हो सकता है। रिन्यूएबल रिसोर्सेस कैन बिकम वेरी स्केर्स एंड नॉन रिन्यूएबल वंस कैन डेफिनेटली गेट एग्जॉस्टेड। जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं, जैसे कि मैंने बताया पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, इन सब चीज़ों का अगर ये कभी ना बने, व्हाट कैन वी डू अबाउट इट। राजू आज तब पूछता है, मम्मा जब बोलती है कि हाँ ये हो सकता है अगर हम बचा के ना चलें, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं अगर वो ख़त्म हो गए तो ऑफकोर्स ऐसा हो सकता है। तब राजू की क्यूरियोसिटी बढ़ती है और पूछता है, ठीक है मम्मा, लेकिन हम कर क्या सकते हैं इसको लेके। लॉट्स, मम्मा को ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, मम्मा ने रिप्लाई दिया उसकी,
यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यू इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। अगर किसी भी रिसोर्सेस को, कोई रिसोर्स है, अगर उसको हम दिमाग अपने मैनेजमेंट करके अच्छे से उसको सेव करके चलें, कहीं जैसे मान के चलो आप अगर कहीं जाना है आपको तो फालतू में कोई इंपॉर्टेंट काम हो तभी आप गाड़ी निकालो। अगर ले फॉर एग्जांपल मैं आपसे पेट्रोलियम की बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही कॉमन है, ठीक है। तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ, अगर कहीं जाना है तो दो लोग जा रहे हैं तो ऑफकोर्स दो गाड़ी ना हो जाए, एक ही गाड़ी जाए। तो ये जितनी रिसोर्सेज को हम मिनिमाइज करेंगे, ट्रांसपोर्ट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इसको ज़्यादा यूज करें, तो इससे हम हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में हम इसको सस्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो वही बोले बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो कोई भी चीज है आगे का सोच के बचा के मैनेज करके हम चलेंगे, उसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। देयर आर मैनी वे टू कंजर्विंग रिसोर्सेज, बहुत ही तरह के रास्ते हैं जैसे हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन। वही बात कह रहा हूं मैं कि अगर मान के चलो ऑफिस हम जा रहे हैं, अगर बस वहां पे जा रही है तो हम बस का रास्ता लें, ना कि बाइक का लें, क्योंकि उससे हमारा तेल बच जाएगा और बाइक बाइक का तेल बचेगा। तो ये चीजें, ये नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्सन, अ सिंगल पर्सन, बहुत लोगों की बातें कर रहा हूँ। जो अगर सब लोग ऐसे करना शुरू करें तो ऑफकोर्स ये हो सकता है। अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंट बिकॉज ऑफ आवर लाइफ्स आर लिंक्ड। ये सब डिफरेंट, ये डिपेंड करता है क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है, इन सब चीजों से कनेक्टेड है, ठीक है। दैट इवनिंग द चिल्ड्रेन एंड देयर फ्रेंड्स मेड पैकेट एंड शॉपिंग बैग आउट ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। अब बात करते हैं कि जो प्लास्टिक है, जो नेचुरल रिसोर्स को डिस्ट्रॉयर है, प्लास्टिक बहुत देर, लाखों हजारों साल लगते हैं उसको डिस्ट्रॉय होने में। लेकिन अगर हम पेपर बैग वहीं पे यूज करें तो वहां पे बना बता रहा है दैट इवनिंग द चिल्ड्रेन एंड देयर फ्रेंड्स मेड अ पैकेट एंड शॉपिंग बैग आउट ऑफ ए ओल्ड न्यूज़पेपर, discarded cloth and basket from bamboo stick. We all give a few to every family we know, said Mona. वो ऐसा पैकेट बनाते हैं और जितने लोगों को जानते हैं उन सभी को देते हैं। आफ्टर ऑल इट इज फॉर अ वेरी गुड कॉज, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा रीजन है, बहुत ही अच्छा है। सेड मुस्तफा, टू सेव आवर रिसोर्सेज एंड टू कीप आवर अर्थ लाइफ, आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल टू नॉट वेस्ट पेपर। पेपर हो गया, जो भी चीज़ें हो गई, किसी भी रिसोर्सेज को हम अनवांटेडली किसी चीज़ को ना चाहते हुए वैसे फेंक ना दें, ठीक है। सो इन सभी चीज़ों को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो आई एम डैम श्योर दैट यू आर मोर क्लियर अबाउट द रिसोर्सेज। अभी इसको और अच्छे से समझने के लिए आई विल ड्रॉप अ लिंक जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो द इम्पोर्टेंट मीनिंग्स, जिसका एक्सप्लेनेशंस होगा, हिंदी मीनिंग्स होगा। आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना और इस लेक्चर का पीडीएफ आपको मिल जाएगा लिंक में, और वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यू मेक श्योर टू डाउनलोड इट। यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस होंगे जो हम आगे वाले चैप्टर लेक्चर में देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस होंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स होंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग्स होगा विच आई टोल्ड यू। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। टिल देन मेक श्योर कि आप यू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आगे जितने भी वीडियोज आने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी वेरी मच इंटरेस्टिंग।